राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से साथ आने की बात की है। राज ठाकरे ने ये कहा है कि हमारे में इतना कुछ बड़ा नहीं है कि जो कर दे। देखो, राज साहब ठाकरे जी का वक्तव्य आया है उद्धव जी के बारे में। मैं समझता हूँ वो दोनों भाई हैं। भले राजकीय क्षेत्र में अलग अलग विचार होंगे होंगे अलग अलग पार्टियां होंगी, लेकिन अगर इस विषय पे बात करनी हो तो दोनों डायरेक्ट एक साथ में बात कर सकते हैं। चैनल पे भूमिका रख के ये बात नहीं हो सकती, चैनल पे या मीडिया में रख के ये बातें नहीं हो सकती। अगर ऐसी इच्छा उनकी भी होगी, अगर अगर इच्छा इनकी भी होगी, तो मैं समझता हूँ दोनों नजदीकी सब है, दोनों भाई है, कर सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं। लेकिन वो बात कोई मीडिया में लाके ये बात होगी नहीं होगी, मैं नहीं कह सकता। हिंदी भाषा को लेकर अनिवार्य की गई है, उस पर आपका है कि ये गलत है? हिंदी भाषा महाराष्ट्र में अनिवार्य नहीं कर सकते। जो हिंदुस्तान में भाषिक प्रांत रचना हुई है, गुजराती लोगों के लिए गुजरात, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र, बंगालियों के लिए बंगाल, तमिलों के लिए तमिल, तेलुगु के लिए आंध्रा, ऐसा हुआ है, कन्नड़ियों के लिए कर्नाटक। फिर ये काहे के लिए किया है? महाराष्ट्र में मराठी कंपल्सन करना है बस, बाकी भाषा कंपल्सरी तुम नहीं कर सकते। तुम बाकी जिसको जो पढ़ना वो पढ़ो, उसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन नहीं, झगड़ा नहीं, उसको कुछ हम बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं। किसको हिंदी पढ़ना है पढ़ो, किसको इंग्लिश पढ़ना है पढ़ो, किसको और तमिल पढ़ना है पढ़ो, हमको कुछ लेना देना। लेकिन इस महाराष्ट्र में मराठी कंपल्सन, हिंदी कंपल्सन नहीं हो सकती, उसको हम विरोध करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि बंगाल में प्रेसिडेंट राज लाया जाए। क्यों लाया जाए? क्यों लाया जाए? बंगाल में क्यों लाया जाए प्रेसिडेंट राज? अगर बंगाल में दंगे हो रहे तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए? ये महाराष्ट्र में नहीं हुए, नागपुर में दंगे? यहाँ पे पिलाओ, बंगाल में लाना, यहाँ पे पिलाओ, क्या प्रॉब्लम है? ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेकर दिल्ली में लोग जागरूक, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में हिंसा वो हो सकती है? ये देखो, हिंसा करने की जरूरत नहीं। ये जो बात है वो की हम लीगल तरीके से रख सकते हैं। शायद इस हिंदुस्तान में 100-125 केसेस कोर्ट में आई है वक्त के बारे में। कोर्ट ने इसको सेंट्रलाइज किया है, कोर्ट इस पे हियरिंग कर रहा है और सुन रहा है। कोर्ट, मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान का कोर्ट सक्षम है, उसमें योग्य तरीके से डिसीजन देंगे।